बसपा अध्यक्ष मायावती ने यह भी कह दिया कि पिछड़े ही दलितों को ज्यादा परेशान करते हैं बजाय अपर कास्ट के। एक्चुअली बसपा अध्यक्ष जो है एक न्याय प्रिय नेता है, वो सब समाज का हित चाहती हैं। उनको पता है जिस तरीके से आज जो। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी सिंह। बसपा अध्यक्ष मायावती की हर एक रणनीति से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। अभी हाल तक उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा को चुका हुआ मानकर रणनीतिकार चल रहे थे। जब मायावती ने कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में लाखों कार्यकर्ताओं की रैली किया, तब भी बहुत लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि बसपा अध्यक्ष कुछ कारनामा कर पाएंगी। 1 अक्टूबर की रैली के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उमड़ी हुई भीड़ को बीजेपी प्रायोजित बता दिया था, लेकिन बसपा के एक एक कार्यकर्ता अपने धन से पहुंचे हुए थे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने उस रैली में कहा था कि वे 2027 में बसपा की सरकार बनाएंगी। यह बसपा अध्यक्ष ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को वादा किया था। बसपा अध्यक्ष ने ऐलान किया था कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर बसपा के कार्यकर्ताओं में असमंजस बनी हुई थी कि कैसे होगा, जहां बीजेपी और सपा कई दलों से गठबंधन में चुनाव लड़ती है, वहीं बसपा अकेले लड़कर कैसे सरकार बना पाएगी। अभी अपने जन्मदिन पर भी बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर कोई दल ऐसा हो कि जिसका वोट बसपा को ट्रांसफर हो, खास तौर पर अपर कास्ट का, तो बसपा विचार कर सकती है। इधर राजनीति में कोई ऐसी घटनाएं घटी कि बसपा की राजनीति उत्तर प्रदेश में सामने आ गई और बसपा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की मजबूरी बन गई है। सोचिए, यूजीसी ने नए नियम बनाए थे, शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस नियम में अपर कास्ट को अघोषित आरोपी मान लिया गया था। झूठी शिकायत करने पर दंड लॉ प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस हो या सपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने यूजीसी के विरोध पर कुछ नहीं बोला। सबको डर था कि अनुसूचित समाज और पिछड़ा वर्ग का वोट नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियम पर रोक लगाई तो बसपा अध्यक्ष ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आइए दिखाते हैं कि बसपा अध्यक्ष ने क्या लिखा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालत के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी ने नए नियम को लागू करने से पहले भी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यह भी कह दिया कि पिछड़े ही दलितों को ज्यादा परेशान करते हैं बजाय अपर कास्ट के। बसपा अध्यक्ष हमेशा सर्व समाज की बात करती है और हमेशा न्याय की बात करती है। बसपा अध्यक्ष यह कार्य वोट के लिए नहीं करती। सर्व समाज बसपा के सिद्धांत में है और 2007 के बाद बसपा को अपर कास्ट का वोट नहीं मिला, लेकिन फिर भी बसपा अध्यक्ष ने कभी अपर कास्ट के बारे में अपमानित करने वाली भाषा नहीं बोला। बड़े से बड़े नेता बसपा से निकल गए, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को महत्व देती रही। बसपा अध्यक्ष मायावती ही थी जिन्होंने पहले सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया था, जो कि बाद में कानून बना और आज कुछ लोग आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं। देखिए, ऐसा है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज के लोगों ने वोट दिया था, जिससे बहुजन समाज पार्टी जो है वो सत्ता में आई। उसके बाद क्या हुआ कि जब 2017 का चुनाव हो रहा था, उसी समय बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष ने ऐलान किया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो आर्थिक वर्ग के कमजोर लोगों को
जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा। उसको लोगों ने मुद्दा बनाया और पार्टियों ने, वो नियम लागू हो गया। एक्चुअली बसपा अध्यक्ष जो है एक न्याय प्रिय नेता है, वो सब समाज का हित चाहती हैं। उनको पता है जिस तरीके से आज जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में गरीब है, उसी तरीके से सामान्य वर्ग में भी गरीब हैं। आखिर जो है आरक्षण ओबीसी को मिला था, SC/ST को मिला था, लेकिन सामान्य वर्ग को नहीं मिला था। सामान्य वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, यही इसीलिए तो कहा जाता है कि बसपा अध्यक्ष एक न्यायपूर्ण कार्य करने वाली नेता है, सब समाज की नेता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष ने एक लकीर खींचा और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की बात किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी करने लगी और कांग्रेस भी करने लगी और सभी लोग करने लगे और संसद से कानून पास हुआ। तो यह उनके न्यायपूर्ण कार्य का जो है एक उदाहरण रहा कि बसपा अध्यक्ष ने जो है सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण की मांग की। अभी हाल में मनोज बाजपेयी ने एक वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर विवाद हुआ। मायावती ने तुरंत इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस तरह से ब्राह्मण का सम्मान नहीं हो रहा है, किसी न किसी रूप में ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। आइए बताते हैं बसपा ने क्या लिखा। यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछड़े कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा दूसरे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यह मांग, साथ ही उसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम। बसपा अध्यक्ष पूरी तरह से ब्राह्मण समाज के साथ साथ अपर कास्ट के पक्ष में बोलने लगी हैं, ताकि जो लोग 2007 में बसपा को छोड़कर चले गए थे वे वापस आ सकें। देखिए, आज की तारीख में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर के समाजवादी पार्टी आगे जा रही है और समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीतकर पूरे देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी को ये पता था कि 2007 में ब्राह्मण समाज ने जो है उनको वोट किया था और वो जो है सत्ता में आ गई थी। तो आज की तारीख में बसपा अध्यक्ष को ये लगता है, उन्होंने अपने समाज को वायदा भी किया हुआ है कि 2027 में वो सरकार बनाएंगे। अभी कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर भी उन्होंने ये चीज का वायदा किया था। उस वायदा को पूरा करने के लिए केवल दलित समाज, और खास तौर से आजकल जिस तरीके से दलित समाज में बंटवारा है, उस तरह से किसी एक वर्ग का वोट पाकर तो जो है सरकार नहीं बन सकती है। और यूजीसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, सपा ने नहीं किया, तो बसपा अध्यक्ष को लगता है कि ब्राह्मण समाज या कह लीजिए कि अपर कास्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगा, तो वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में जाने में उसको हिचकिचाहट होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने में हिचकिचाहट नहीं होगी। और आज इसका नतीजा है कि हम तो देखते हैं कि बहुत से ऐसे अपर कास्ट के लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी की जो है क्या कहते हैं वकालत करते हैं और बहुजन समाज पार्टी में जाने के लिए भी तत्पर हैं। तो बहुजन समाज पार्टी खाली वोट पाने के लिए कि कुछ लोगों का वोट हमको मिल जाएगा, यही उनका रीजन नहीं रहा कि उन्होंने अपर कास्ट का समर्थन किया, बल्कि ये भी एक रीजन रहा कि वो न्यायपूर्ण काम करती हैं और 2007 का उदाहरण उन्होंने देख लिया है। हो सकता है 20 साल बाद जो है 2027 में ये जो है फिर दोहराया जाए। और यही रीजन हमें लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष 4 बार की मुख्यमंत्री भी रही, उन्होंने जो है ब्राह्मण समाज के पक्ष में बोलना शुरू किया। आज बीजेपी उत्तर प्रदेश की सियासत में बैक फुट पर है। इस तरह सपा पीडीए के नाम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता वापस लेनी चाहती है। सपा ने लोकसभा में दिखा भी दिया, दूसरी तरफ बसपा ने समान वर्ग के लिए अपने दरवाजे स्वागत में खोल दिए थे। बसपा के कार्यकर्ता और सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग सोशल मीडिया पर आज बसपा में आने के लिए लिख रहे हैं और बसपा अध्यक्ष को धन्यवाद दे रहे हैं। 2027 में बसपा अध्यक्ष ने सरकार बनवाने का वादा किया है, जिसकी तरफ वे कदम भी बढ़ा रही है। 7 फरवरी को पूरे प्रदेश से 3000 कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर बता दिया कि बसपा को कमजोर करके आंकना भी किसी दल के लिए भयंकर भूल होगी। हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।